morning to each and everyone. Very good morning. बूट कैंप का आज ये 10th डे 11th डे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक समराइज अपना पूरा का पूरा बूट कैंप जो है उसको निकाल के लेते हैं, मतलब टेक्निकली नॉलेज का। आज हमारा इस 11.0 सीरीज का ये लास्ट डे है दोस्तों। सेल एनीथिंग टू एनीवन बाय स्टोरी टेलिंग सीक्रेट्स, ये हमारा टॉपिक था। और पूरे टॉपिक को साइकोलॉजिकल बोले, उसको अगर हम बात करें कि टेक्निकली उसमें क्या चीजें शामिल होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल चीजें हमें उसके अंदर लेना चाहिए, सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल देखा, हम लोगों ने कल सुना, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इंप्लीमेंट करना भी चालू किया होगा। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि एकदम सीरियसली सारे के सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अजय गायकवाड़ जी का सेशन होता है ना, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति उसी प्रकार से इस सेशन को मिस नहीं करता। जैसे आज के समय में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग होती है ना, सबको लगता है वो जितना टाइम खेलेगा ना वो तूफान मच जाएगा, तो फटाफट उसका पूरा लाइव जो है वो मैच देखना चाहिए। कहीं मिस आउट कर दिया हमने तो एक अच्छा मूवमेंट हमसे चला जाएगा, और ये बात है। और कल भी मैंने यही बात बोली थी कि वो एक टॉपिक को कितना इजी वे में हमारे लिए तैयार करके देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे स्पीकर आज ग्रोथ एकेडमी में हमारे लिए यहाँ पर इतना अच्छा नॉलेज लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे साथ में 221। चलिए, अब ज्यादा समय इसलिए हमें लगाना है क्योंकि हमें आज के इस टॉपिक पे अजय सर बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। उन्होंने कल बोला था कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें ई बायोटोरियम के परसेप्शन में मैं आपको बताऊंगा स्वागत के साथ। और मैं चाहूंगा इतना अच्छा सेशन देने के लिए कंटिन्यूशन में 2 दिन वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो एक उनके लिए हमारी वर्चुअल होना चाहिए कि उनको पता चले कि हम लोग कितना उनको इस चीज को लेकर के रिगार्ड भी करते हैं और हम कितना उनसे नॉलेज गेनिंग कर भी रहे हैं। अजय जी, आपको इनवाइट करते हैं क्योंकि आज के इस टॉपिक को सुनने के लिए हर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहा है। बिना समय गवाए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए और आज का सेकेंड पार्ट 2 बोल सकते हैं, धुरंधर जैसे पार्ट 2 में चल रही है इतना सुपरहिट, तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आज के सेशन को आप हमारे बीच में रखें। वेलकम अजय सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हमारे सेकंड डे में मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और थैंक यू सो मच विवेक सर। और विवेक सर, आपकी बात कुछ अलग ही है, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर लेते हो। थैंक यू सो मच उसके लिए, वो रिगार्ड से आपका। तो सभी का आज के मेरे डे 2 सेशन में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हमारा 10वां दिन है, कल हमारा लास्ट डे है बुट कैम्प का और आज हमारा 10वां दिन है, कल हमारा क्लोजिंग सेशन है। तो आज मैं आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज भी मैंने कुछ नई चीजें, आज मैंने कल रात को बहुत सी स्टडी की, क्या आपको बेस्ट दे सकता हूँ, तो आज कुछ आपको बेस्ट देने वाला हूँ जो आपके क्लोजिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके 1-to-1 में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके आपके कस्टमर जो आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको नोट डाउन कर लेना, जो आपको स्क्रीनशॉट लेने जैसा उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कौन आया है, कौन नहीं आया, किसका वीडियो ऑन है, किसका वीडियो ऑफ है, सब कुछ भूल जाओ। अब आपका टाइम दे रहे हो ना, तो 100% यहाँ पे डेडिकेशन होके उसको आप इम्प्लीमेंट करना अपने को। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वो था सेल एनीथिंग टू एनीवन विद स्टोरी टेलिंग सीक्रेट। थोड़ा क्विक, हम कल हमने क्या सीखा था उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली मेन मोटिव हमारा क्या है, थ्रू स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोग अपने, अगर आपको लोग पसंद करेंगे ना, आपको अगर आपको लोग लाइक करते हैं तो आपको वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं ना, तो आपके साथ वो बिजनेस भी कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट भी वो खरीद सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट डेवलप करना वो एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, वो है स्टोरी टेलिंग, कहानियां। अगर आप आपके बिजनेस को, अगर आप आपके प्रोडक्ट को कहानियों के माध्यम से अगर आप लोगों को शेयर करते हो, आपके फीचर्स को, ना प्रोडक्ट के फैक्ट फिगर
डेटा के बारे में अगर बात न करके उस डेटा को, उस फैक्ट को, उस रिसर्च को, उस साइंस को अगर आप स्टोरी के माध्यम से लोगों के समक्ष जाते हो तो सामने वाला आपके साथ कनेक्शन बनाएगा, आपके साथ रिलेट करेगा, आपके ऊपर भरोसा रखेगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, बचपन से लेके अभी तक हमको स्कूल की कोई चीज याद नहीं होगी, कोई साइंस का फॉर्मूला याद नहीं होगा, कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन याद नहीं होगी, लेकिन आज हमको आपको कहानियां याद होगी जो हमको स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था। वो कहानियां आज भी आपने को याद होगी और वो कहानियां ही लोगों के माइंड के ऊपर राज करती है, लोगों को याद रखने में मदद करती है। राइट। तो हमने कल एक एक्सपेरिमेंट सुना था जिसका नाम था, जब भी हम लोगों को कहानियां सुनाते हैं तब हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में 3 केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। एक ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है और एंडोर्फिन। और तीनों को हार्मोन्स और तीनों जो केमिकल है वो ट्रस्ट बढ़ाने में, बॉन्डिंग बढ़ाने में, खुश रहने में, रिलेशन बनाने में, भरोसा बनाने में वो मदद करता है। ये तीनों केमिकल केमिकल का ये उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था जो डॉक्टर यूरी हसन ने की थी। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था, मान के चलो अभी अगर मैं कहानी आपको कोई सुनाता हूँ तो एक फ्रोमो मशीन आता है, एक फ्रोमो FRMI करके एक मशीन आता है। वो मशीन क्या करता है, हमारे ब्रेन वेव, मेरे ब्रेन के जो सिग्नल है उसको मैपिंग करता है। अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी ब्रेन सिग्नल, मेरा ब्रेन सिग्नल, मेरी ब्रेन की वेव्स, और आप मेरी कहानी सुन रहे हो, यानी आप लिसनर हो, मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हो। जब आप मेरी कहानी सुनते हो और मेरी कहानी सुनने के बाद अगर आपका भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है तो उसमें भी आपके भी ब्रेन वेव्स मेरे ब्रेन वेव के साथ मैच हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है सिर्फ कहानियां सुनाने से। जब आप आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी, आपके अनुभव, आपके बिजनेस की स्टोरी, आपके बिजनेस की जर्नी जब आप लोगों के साथ, लोगों को सुनाते हो ना, ठीक है, तो क्या होगा, आपका इमोशन, आपका थिंकिंग, आपकी ब्रेन वेव्स लाइन सामने वाले की ब्रेन लाइन से मैच हो जाएगी, यानी सिमिलैरिटी। देखो, एक लॉजिक समझो, जब आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं ना जो सिमिलर होते हैं, यानी आप जैन हो, सामने वाला भी जैन है, तो सिमिलैरिटी मैच होगी, तो बॉन्डिंग बनेगा, यार ये तो अपना ही बंदा है। हाँ, आप जिस कॉलेज में आपने पास किया है उसी कॉलेज में सामने वाला बंदा बंदा भी पढ़ा हुआ था। जब बोलते हैं यार आप कौन सी कॉलेज में पास हो, भाई मैं तो ये कॉलेज में से पास हुआ हूँ, अच्छा आप भी, अच्छा मैं भी, तो सिमिलैरिटी मैच होती है। जब सिमिलैरिटी मैच होती है ना तो सामने वाला ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। जब आपको लगता है सामने वाले ने भी व्हाइट कपड़ा पहना है और आपने भी व्हाइट कपड़े पहने, तो क्या होता है, अरे दोनों का सेम सेम है, दोनों का सेम सेम है, तो क्या होगा, सिमिलैरिटी मैच होगी। जब सिमिलैरिटी मैच होती है ना तो दोनों का कनेक्शन मैच होता है। तो ये एक एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं, ये रिसर्च उसके ऊपर काम करता है। तो जब भी आपको कोई प्रोस्पेक्ट क्लाइंट जब भी आपको मिलता है ना, आप देखो क्या क्या सिमिलैरिटी मैच हो रही है। अरे आपके पास भी स्प्लेंडर है, मेरे पास भी स्प्लेंडर है, अरे आपके पास भी एक्टिवा है, मेरे पास भी एक्टिवा है, अरे आपने भी वो कंपनी में काम किया था, मैंने भी उस कंपनी में काम किया था, अरे आप भी वो स्कूल में पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था, अरे अच्छा आप भी वहां पे जाते हो, अरे मैं भी आता हूँ, अच्छा आप भी वो मंदिर में हर शनिवार को जाते हो, अरे मैं भी वहां पे हर शनिवार को जाता हूँ, अरे आप भी इस भगवान में मानते हो, अरे मैं भी मानता हूँ। तो जितना होके जब लोगों से बात करते हो तो अपने को पता चलता है सिमिलैरिटी मैच होता है। अरे आपको भी रेड कलर पसंद है, मुझे भी रेड कलर पसंद है, अरे आपको भी आम पसंद, साला मुझे भी आम पसंद है। तो ये ना सिमिलैरिटी मैच हो, जब सिमिलैरिटी मैच होती है ना तो सामने वाला आपके साथ कनेक्शन बनता है। जब कनेक्शन बनता है तो कोई भी कहानी सुना लो, कोई भी बात कर लो, वो बोलता है तो अपना बंदा है, भरोसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट का रीजन था ये। राइट। फिर आपको मैंने कुछ एड्स बताए थे, ये एड्स का आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां देख लो, एड एजेंसी देख लो, जितनी भी आप मूवीज देख लो, आपको मूवीज इसके लिए याद रखती है क्योंकि मूवीज में कहानी होती है, मूवीज के अंदर कहानी बताया जाता है। मनमोहन जी, मूवीज में कहानी बताया जाता है, इसके लिए धुरंधर आज याद रहती है लोगों को। राइट है। तो कहने का मतलब एक ही चीज है, कहानियां याद रहती है। जब आपने देखा टीवी में कोई एड चल रही है, प्रोडक्ट किसी और का है, आप देखो डेयरी मिल्क की एड चल रही है तो आपको डेयरी मिल्क का सीन याद रहेगा, क्यों? उसमें कहानी बताया जाता है। तो ठीक वैसे ही जितनी भी मल्टीनेशनल ब्रांडेड कंपनियां हैं वो भी इस चीज को समझते हैं,
कहानियां कहानियां कहानियां। आपके प्रोडक्ट में कौन सा कंटेंट है, आपके प्रोडक्ट में प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, कैलोरी कितनी, कोई मैटर नहीं करता। मैटर एक ही करता है, आप उसको एक्सप्लेनेशन कैसे करते हो, वो चीज मैटर करती है। और जितना वो चीज मैटर करेगी उतनी चीज वो इफेक्ट करेगी लोगों के माइंड के ऊपर। राइट। तो यहां तक हमने समझा था। नाउ आज से अच्छा यहाँ से हम समझेंगे। अब आप आपको आपकी जो स्टोरी है उसको किस तरह से डिजाइन करनी है, ध्यान से समझना। आप ध्यान से प्रैक्टिकल समझना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन स्टोरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको बनाते हो। राइट। तो हर स्टोरी में कौन होता है, हीरो होता है। उस हीरो की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के पीछे उसका एक इमोशन होता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के बाद उसने क्या एक्शन लिया ये करने, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को मैंने अपनाया तो मैंने एक्शन लिया, उसका मुझे क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होता है। राइट। अब यहाँ पे समझा तो ये समझना। अब हाउ टू बिल्ड एन अमेजिंग स्टोरी। हमारी अमेजिंग स्टोरी आपको कैसे बिल्ड करनी है। पहले समझो हीरो। हीरो यानी कैरेक्टर। उस हीरो में काम हो क्या होता है, सामने वाली एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, या तो आप खुद भी हो सकते हो। यानी अपनी स्टोरी सामने वाले को बता सकते हो। आपके सामने एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ को किसी हाउसवाइफ की स्टोरी आपको बतानी है। आपके सामने कोई विद्यार्थी स्टूडेंट बैठा है, उस स्टूडेंट के सामने किसी और स्टूडेंट की स्टोरी बतानी है। एक जॉब वाला बैठा है तो जॉब वाले के सामने किसी जॉब वाले की स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है। धंधे वाला बैठा है तो बिजनेसमैन साहब के बिजनेसमैन वाले की स्टोरी आपको बतानी है। आपका कोई कस्टमर बैठा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर बैठा है जिसने ये प्रॉब्लम थी, सामने वाला जो बैठा है उसको ये प्रॉब्लम थी, ऐसा ही सेम प्रॉब्लम किसी और आपके कस्टमर को हुआ था, उसने यूज किया, उसको सॉल्यूशन मिला, उसका स्टोरी बता सकते हो। तो पता चला हीरो कौन है। यस और नो। वीडियो ऑन करने वाले मुझे खाली हैंड रेस कर दीजिए, मैं आप लोगों सबको देख रहा हूं। राइट। अब उसकी प्रॉब्लम है, मान के चलो मेरा हीरो है, मेरे सामने एक पेशेंट है। मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। मेरे सामने पेशेंट है, उस पेशेंट को 10 साल से बैक पेन का प्रॉब्लम है। राइट है। अब वो बुजुर्ग है, उसकी उम्र 50 साल है। मेरे सामने जो बंदा बैठा है उसकी उम्र 50 साल है, उसको बैक पेन का 10 साल से इश्यू है, दुनिया भर की दवा दारू सब उसने ट्राई कर लिया बट अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं। मरता क्या ना करता, दुख भरी दास्तान वो मेरे को सुना रहा है। ठीक है। अब मैं मेरी कहानी यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। हीरो मेरा 50 साल का पेशेंट, 50 साल का बंदा मेरा हीरो है। उसको एक प्रॉब्लम है, उसको बैक पेन है। इमोशन क्या है, बैक पेन इमोशन, इमोशन उसका क्या है, बैक पेन के कारण वो बंदा काम नहीं कर सकता, खुद उठ नहीं सकता, अपने छोटे छोटे काम वो खुद नहीं कर सकता, उसको डिपेंड रहना पड़ता है। उसको उठने के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है उठने के लिए। अपने काम खुद नहीं कर सकता, अपने काम खुद नहीं कर सकता, इसके लिए उसके घर में उसके बीवी के साथ उसका झगड़ा होता है, बच्चों के साथ कभी कभार झगड़ा हो जाता है। राइट है। पूरे दिन वो परेशान रहता है, उसको कहीं पे घूमने नहीं जाता। ये उसकी इमोशन है। यस और नो, बात समझ में आई। ये उसकी इमोशन है कि उसको जो प्रॉब्लम थी ना, उस प्रॉब्लम के कारण उसके जीवन में ये सारी चीजें वो फेस कर रहा था। अब सॉल्यूशन, अब मैं बात करूंगा। अब मान के चलो सामने वाला बंदा है, उसका नाम है अशोक जी। ठीक है। अशोक जी सामने वाला बंदा है। मैंने बोला अशोक जी आपकी प्रॉब्लम तो मैं समझ गया, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने एलोपैथी भी ट्राई कर लिया, आपने आयुर्वेदिक भी ट्राई कर, सब कुछ ट्राई कर लिया। चलो वो मैं मानता हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने बहुत, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने भी ऐसे बहुत लोगों को मिला हूँ। लेकिन मैं आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे कम्युनिटी में एक एक रमेश जी करके है, वो आपके तकरीबन 45-40 साल की उनकी एज होगी, नहीं मोटा मोटा 45 के ऊपर उनकी एज होगी। राइट है। सब मानोगे नहीं, आपको 10 सालों में तो 15 साल से बैक पेन का इश्यू था। रीजन ये था कि 15 साल पहले कहीं पे उनका एक नॉमिनल एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के कारण हुआ क्या, डॉक्टर को बताना चाहिए था, उन्होंने गलती क्या की, उस टाइम डॉक्टर को बताया नहीं। और कुछ महीने 2 या 3 महीने के बाद डॉक्टर, जब पेन ज्यादा बढ़ गया ना तो डॉक्टर को उन्होंने बताया। डॉक्टर ने क्या दवाई तो दे दी, और उनको एक चीज बोला गया कि भाई आप 3 महीने आपको फिजियो करना पड़ेगा।
फिजियोथेरापी के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो रमेश जी है ना, फिजियो के वो दवा तो लिया टेम्पररी, जब तक दवा लिया ना अशोक जी तब तक उनको बेनिफिट तो मिला, पर क्या हुआ पता है, फिजियोथेरापिस्ट के पास गए नहीं। यानी वो पेन बढ़ता गया, पेन को दबाते गए, पेन जब भी पेन हुआ पेन किलर खाया, जब भी पेन हुआ पेन किलर खाया, जब भी पेन हुआ पेन, ऐसे करते करते 15 साल निकल दिए। और आज मानोगे नहीं, आज से तकरीबन लगभग 4 महीने पहले की बात है, मैं किसी के माध्यम से उनके पास गया था, मेरे एक परिचित उनको लेके गए थे, काउंसलिंग करा, काउंसलिंग सारे बात की, मैंने हमारा सिस्टम उनको सजेस्ट किया। लेकिन वो, आपको बिलीव नहीं करेगा, वो तो खड़े रहने की कंडीशन में ही नहीं थे। पेन किलर खाते 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 हुआ क्या, डायबिटीज भी आ गया, शरीर फूलने लग गया, जो जितनी भी जॉइंट्स है बॉडी में उसमें सूजन आनी चालू हो गई, और आलस, एनर्जी, लो एनर्जी, सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। ये रमेश भाई की कहानी है। अब चमत्कार देखो, मैंने उनको ये, उन्होंने मुझे पूछा सर गारंटी क्या है मेरा बैक पेन ठीक हो जाए, मैंने बोला कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी मैं गारंटी देती हूँ, तो देता हूँ रमेश भाई, कि आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक्शन लिया। फिफ्थ स्टेप, एक्शन। उन्होंने, रमेश जी ने क्या कि एक काम करो अजय भाई, मुझे प्रोडक्ट दे दो, बहुत कुछ ट्राई करे, ये भी ट्राई करके दे। मैंने प्रोडक्ट उनको दे दिया। लगभग पहले महीने कोई बेनिफिट नहीं, दूसरे महीने कोई बेनिफिट, तीसरे महीने क्या हुआ पता है, बंदा खड़ा होने लगा। पहले सब कुछ बिस्तर पे था, यानी उसको उठने के लिए, बाथरूम में जाने के लिए भी 2 लोग चाहिए। आज 2 महीने के बाद, यानी जो प्रोडक्ट यूज करने के 2 महीने के बाद, रमेश भाई खुद बाथरूम जाने लगे। उसके बाद आज की डेट, आज 6 महीना पूरा, और आज वो बंदा है ना, बैक पेन है, मैं ऐसा नहीं बोला बैक पेन चला गया, लेकिन उतना नहीं है जितना 6 महीने पहले था। आज वो हैप्पी है, खुश है, अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेता है। ये उनका रिजल्ट है। अब आप देखो, अच्छा सबसे बड़ी बात बताओ रमेश जी की, उनको जब प्रोडक्ट खरीदने का, जब उन्होंने डिसीजन लिया ना प्रोडक्ट खरीदना है, उनके घर वाले ना बोल रहे थे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी कस्टमर का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भूपी सर, ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया। कस्टमर बोलेगा अरे 50 साल का बंदा है, मेरे को तो घर में बीवी को पूछना पड़ेगा, बच्चे को पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को पूछना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन भी उसका पहले ही क्लियर कर दिया। आपको पता है रमेश भाई को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, लेना तो था लेकिन घर वाले मना कर रहे थे, बीवी मना कर रही थी, ऐसा वैसा, इतना 15 साल से दवा खा रहे कुछ नहीं हुआ, ये गद्दा क्या काम कर लेगा। लेकिन उनको अंदर से गट फीलिंग आई, यार इतना कर लिए ना तो कर लेते। थोड़ा उसके पास पैसे पड़े थे, कुछ जुगाड़ पैसा जो सेविंग पड़ा था, और थोड़ा 3-4 हजार 5 हजार रुपए दोस्त से मांग लिया, और हमारा 10,700 का प्रोडक्ट उन्होंने, प्रीमियम क्वालिटी का मैट्रेस है, जबरदस्त मैट्रेस है, उन्होंने वो ले लिया। लेकिन फिर हुआ क्या पता है, चमत्कार ये हुआ, आज वो बंदा अपना काम खुद कर सकता है। ये उसका रिजल्ट है। पैसे भी बंदे के पास नहीं थे, जुगाड़ कर लिए। तो अशोक जी, मैं आपको कहने का मतलब क्या कर, मैं ये नहीं बोलता आप लो, पर ये बोलता हूँ आपके जैसे आज पूरे इंडिया में लाखों लोग हैं जो आपकी एज के हैं, जिनको हमारी सिस्टम ने काम किया और अच्छा रिजल्ट दिया। और आपको पता है सबसे मजे की बात, हमारा प्रोडक्ट अगर आप बोलोगे ना लो पैसा तुरंत दे दो, सर हमारा प्रोडक्ट तुरंत भी नहीं मिलता। इतनी डिमांड है मार्केट में अशोक भाई, इतनी डिमांड है, ये प्रोडक्ट हमारा तुरंत नहीं मिलता। लेकिन कुछ सिनारे में, जैसे इमरजेंसी कोई केस होता है ना, तो हमारी पहचान होती है, हम करवाते, क्योंकि 10 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत बन जाता है, इसके लिए भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि जबरदस्ती से आप बिंदास इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। कितने लोगों को लगता है इस तरह से अगर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो बात बन सकती है। देखो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर का ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया, भाई पैसा नहीं है। हमेशा याद है, लोग दूसरे के अनुभव से रिलेट करते हैं, दूसरों के अनुभव से रिलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले 2 महीने में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरे महीने में पड़ गया। मैंने वो रिजल्ट वाला भी, मैंने यहाँ पे वो भी क्लियर कर दिया, भाई रिजल्ट नहीं आया तो कस्टमर ने क्या बोला, अगर चलो फायदा नहीं भी हो तो नुकसान तो होगा नहीं।
राइट है, वो भी उसका क्लियर हो गया। पैसे की उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कस्टमर को मुझे अशोक में पहले बाद में बोल सकता है कि शायद अरे यार मेरे पास भी पैसा नहीं है। हाँ, तो मैंने पहले से उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया है यार, रमेश भाई के पास भी पैसा नहीं था, उसने जुगाड़ कर दिया, उसको अंदर से हुआ यार, इतना 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, एक बार ये तो ट्राई करके देख लो। यस और नो? आनंद जी, अशोक जी, अंजू मैडम, बबीता जी, इस तरह से बात प्रेजेंटेशन कर सकते। सामने देखो, सिंपल लॉजिक समझो, तरीके बहुत है गौरव जी, तरीके बहुत है, बट कहने का मतलब क्या है पता है? आपके सामने जो आपका हीरो बैठा है ना, उस कैरेक्टर को देख के आपको स्टोरी बनानी है। अगर स्टूडेंट बैठा है, किसी और के स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करो। जॉब वाला बैठा है तो जॉब वाली स्टोरी को शेयर करो। अच्छा, जॉब वाले का इमोशन क्या हो सकता है? इमोशन क्या हो सकता है? देखो, एक हीरो है जो जॉब करता है, राइट? प्रॉब्लम क्या है? 50,000 कमाता है, 40,000 की ईएमआई भरता है। 50,000 कमाते हैं, 40,000 की ईएमआई भरता है, राइट? स्ट्रेस के कारण उसको नींद का प्रॉब्लम चालू हो गया, बैक पेन का प्रॉब्लम चालू हो गया, बहुत सारे हेल्थ के इश्यू चालू हो गए। इमोशन क्या है? उसके इमोशन ये है कि ईएमआई के कारण स्ट्रेस बढ़ गया, घर में झगड़े चालू हो गए, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, गुम बीवी बोलती है महीने में एक बार पिक्चर देखने लेके जाओ, लेके नहीं जा रहा। बोला महीने में एक बार डिनर लेके जाओ, बोले लेके नहीं जा रहा, जिसके कारण रोज घर में कलेश हो रहा है। रोज घर में कलेश हो रहा है जिसके कारण हो क्या रहा है? काम पर फोकस नहीं हो रहा, बॉस का प्रेशर बढ़ रहा है, बॉस के प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण हेल्थ के ऊपर इश्यू आ रहा है, बहुत टेंशन ले रहा हूँ, रात को नींद नहीं आ रही, गलत हैबिट भी चालू हो गई है। ये इसके इमोशंस है। सॉल्यूशन क्या है? आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो। यस और नो? हो सकता है ये? इज इट पॉसिबल? देखो, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। अल्टीमेटली आपका प्रेजेंटेशन स्टोरी के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं अब हाउ टू प्रेजेंट स्टोरी अमेजिंगली। अच्छा, देखो, जब भी हम किसी को कहानी सुनाते हो ना, तो इसके 3 मॉड्यूल है। एक कंटेंट होता है, यानी आपके वर्ड्स, जिसका रोल खाली 7% है। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, इसमें मैंने इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को यूज किया है ना, तो मेरे को नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ये मेरा कंटेंट हो गया। इसका रोल खाली 60% है, लेकिन 55% का बॉडी लैंग्वेज और 38% वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। अच्छा, सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो, मेरे सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है। सर, हमारे हमारे ग्रुप में है ना, एक आपके जैसे एक व्यक्ति है, उसका नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, 2 महीने यूज किया और नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। मैंने खाली 7% वर्ड्स का यूज किया। अब बताता हूँ बॉडी लैंग्वेज वॉइस मॉड्यूलेशन। सामने बैठा है अशोक भाई, एज है 50 साल, चलो छोड़ो, अशोक भाई छोड़ दो, सामने बैठा है रमेश भाई करके, उनकी एज है 30 साल, राइट है? सिनेरियो समझो, मेरा हीरो कौन है? 30 साल का बंदा बैठ जिसका नाम है रमेश है, उसको मेरे को ये 3 फॉर्मूला यूज करने। कैसे? मैं आपको बात बताऊं, रमेश जी, हमारी कम्युनिटी में एक व्यक्ति है जिसकी एज भी शायद आपके आसपास ही, उस 35-30 के आसपास होगी। मानोगे नहीं, उसको उसका काम को बहुत प्रेशर है, क्योंकि सेल्स लाइन में काम करता है, बहुत काम का प्रेशर है। 9 बजे घर में तो आ जाता है, खाना पीना खा के 10 बजे सोने की कोशिश करता है। पिछले मुझे उसने बोला पिछले 5 साल से रात को 10 बजे सोने की कोशिश करता है। वो सोने की कोशिश करते 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 सुबह 3:30-4 बजते, तब तक नींद नहीं आती उसको। 4, 4:30 बजे लाइट लाइट नींद आती है, और 7 बजे वापस उठ जाता है। 3-4 घंटे की नींद होती है। और मुझे एक बात बताओ, किसी को 3-4 घंटे की रोज नींद मिले, उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। मुझे बोला बंदा, 5 साल से सर मैं 4 घंटे की नींद लेता हूँ, और इससे कारण हुआ क्या, मेरी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होती, उसके कारण मेरे घर में झगड़े होते सुबह सुबह, और मेरे काम के ऊपर फोकस नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ, बॉस कंपनी ने मुझे रिजाइन देने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन मेरे कंपनी में रिलेशन अच्छे थे, इतना साल से मैं काम कर रहा था, तो एक चांस और दिया। लेकिन मुझे भी पता है कॉर्पोरेट कंपनी में ज्यादा चांस नहीं मिलता। लेकिन
जब मेरे किसी के माध्यम से किसी ने व्हाट्सएप पर मेरे को एक व्हाट्सएप मेरे पर उसके पास एक व्हाट्सएप आया था जिसमें लिखा इतना था, अगर आपको नींद की समस्या है हमारा बायोमैग्नेटिक मैटर्स अपना है। उस बंदे ने किया क्या पता है? उस भाई ने गलती से उस बंदे को कॉल कर दिया। बंदे मिले, डेमो बताया, बोला सब कुछ ट्राई कर लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या पता है? उस बंदे ने कभी नींद की गोली नहीं ली। उसको पता है अगर नींद की गोली लेता है तो उसके साइड इफेक्ट हो सकती है। जब उसको पता चला इस मैट्रेस के बारे में जिसका यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसने तुरंत उसको प्रोडक्ट को खरीद लिया और यूज करना चालू किया। आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने यूज करने के लगभग, मुझे याद नहीं है, मैंने कॉन्फ्रेंस में बात की थी, 8वें दिन कॉल किया, बॉस मेरी जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आई, ऐसी नींद पिछले 1 हफ्ते से मुझे आ रही है। और आज बहुत खुश है। वो आज इतना खुश है क्योंकि नींद पूरी हो रही है, स्वभाव अच्छा हो गया, घर में कलेश नहीं हो रहे, काम का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। बात समझ में आई मेरी? मेरा बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा था, मेरा वॉइस का मॉड्यूलेशन काम कर रहा था। दत्तापोरे जी, समझ में आई बात? मनमोहन जी, निशा मैडम, बात समझ में आई? वॉइस मॉड्यूलेशन काम कर रहा था। तो स्टोरी में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत काम करता है। आपके 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 हैंड के मूवमेंट, आपके फेस एक्सप्रेशन, सामने वाले का आई कांटेक्ट और आपका एक कॉन्फिडेंस पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज में क्या आप करता है, कब स्लो बोलना है, कब फास्ट बोलना है, कब लाउड बोलना है, कब एक्साइटमेंट लाना है, तो आपको समझना है। राइट है? बात समझ में आई? हो सकता है आनंद जी, अंजू मैडम, हो सकता है ये कर सकते हो? आसान है? दैट्स ग्रेट। अब स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे करना है समझो। अब मैं आपको एक सीन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रोडक्ट पिच करना है। सही है? जैसे बीमारों को तो हम करते ही है ना। मजाक इसमें, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसको पिच करना है, तो उसमें कैसे हम पॉइंट यूज करते, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे सामने मान के चलो, मेरे सामने बैठे हैं दत्ता पोरे जी, मेरे सामने बैठे हैं, उसकी उनकी एज है 35 साल, मेरे सामने बैठे हैं। राइट? अब मैं उनको मेरी कहानी सुनाऊंगा। तो मैं बोलूंगा दत्ता पोरे जी, नॉर्मल हाय हेलो वट एवर जो भी कर लिया, मैं आपको पता है, मैं आप बोलूंगा दत्ता पोरे जी एक बात बताओ, मैंने प्रोडक्ट क्यों यूज किया, मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा, आपको क्या लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम होगा? सच बताओ, मुझे ना तो डायबिटीज है, ना तो कोई शुगर का प्रॉब्लम है, ना तो कोई बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे नींद भी बहुत बहुत अच्छी आती, मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत सुपर है, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। लेकिन है ना, मैं हेल्थ के प्रति पहले से कॉन्शियस हूँ। मैंने आजकल, आज आप देखते हो कि वीडियोस आते होंगे फेसबुक के ऊपर, मोबाइल में, कोई चल रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई खाना खा रहा है हार्ट अटैक से गिर गया, कोई जिम में आ रहा है हार्ट अटैक आ गया। मुझे एक बात तो पता चल गई, यार अजय आज तुझे कुछ भी नहीं है, बट कोई गारंटी नहीं तेरे को कल नहीं आएगा। आज अगर तेरे को शुगर नहीं है तो कल नहीं आ सकता, ऐसी कोई गारंटी नहीं, ये मेरे को पता था। राइट? दूसरी बात, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, यार मैं पहले से हेल्थ कॉन्शियस तो था ही, मुझे पता तो चला था कि हेल्थ बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी, मैं ना एक बार जिम चालू किया, मैंने लगभग 14,000 का पैकेज, हमारे यहाँ पे स्कीम थी, 14,000 में 12 महीना और 12 महीने के साथ 2 महीना एक्स्ट्रा फ्री। मैंने तुरंत 14,000 भर लिए और मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले पहले 2-3 दिन तो बहुत नाटक किए, सेल्फी ली, ये ली वो ली, स्टेटस वेटस लगाना चालू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद, 10 हफ्ते, 10 दिन के बाद, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद हुआ क्या पता है? जो सब लोग होता है क्या, या दत्ता बोले जी मैंने 2 महीने के बाद जिम जाना ही छोड़ दिया। अब दूसरा ये हुआ, ये घटना घटी। दूसरी बात, मैंने यूट्यूब के चैनल, एक ऐड आई थी कि भाई मल्टीविटामिन खाओ क्योंकि आजकल खाने में पोषक तत्व मिलते नहीं है। मेरे को पता चला ये पोषक तत्व तो सभी को जरूरी है। मैंने क्या किया, मल्टीविटामिन ऑर्डर कर दी। मैं 3 महीने, वहां पे कॉम्बो ऑफर था, 1 महीने का इतना, 3 महीने का इतना, मैंने 3 महीने का पैकेज सस्ता पड़ रहा था। आप मानोगे नहीं, उस उसको 12 12 महीने के ऊपर हो गया। दो दो एक ही डब्बा खुला हुआ है, वो भी आधा ही है,
पूरा 2 डब्बे सील पैक है और एक जो डब्बा खुला हुआ आधा ही है। मुझे एक बात तो पता चल गई यार, शरीर के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं निकल पाता, ये मुझे पता चल गया मेरा प्रॉब्लम। और ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ, टर्निंग पॉइंट क्या आया कि एक बंदा, मेरा दोस्त मुझे आया दत्तापुरे, मेरा दोस्त आया, उसने मेरे को सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन जब उन्होंने मेरे को मैग्नेटिक थेरापी के बारे में बताया ना, हुआ क्या पता है, मैं मैग्नेटिक थेरापी के बारे में पहले से जानता था, बहुत टाइम पहले मैंने एक बेल्ट पहना था, 10 12 15 साल पहले। और जैसे मैंने उस टाइम बेल्ट पहना, मेरे बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही थी, बहुत अच्छा मेरे को लग रहा था, एनर्जी मेरे सबको अच्छा लग रहा था। मैंने एक क्लिक तो हो गया था कि भाई मैग्नेटिक थेरापी काम करती, हार्मफुल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा खरीदने का जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या था पता है, इसमें करना कुछ नहीं, खाली सोना है। मुझे इतना पता चला, मैं जिम में पैसा भरा बट मैं भूल जाता था जिम में जाना, या मुझे बोरिंग लगता था, कंटाड़ा आता था। मैंने सप्लीमेंट के पीछे खर्चा किया भाई, पता भाई, सप्लीमेंट के पीछे खर्चा किया, पर हुआ क्या, अगेन टाइम नहीं मिल पाता था, भूल जाता था। मेरे को एक यहाँ पे इस मैट्रेस के सिस्टम में एक चीज मेरे को टच क्या कर रही पता है, कि करना कुछ भी नहीं, खाली सोना है, क्योंकि मैं कभी सोना नहीं भूलने वाला। और मैं एक चीज मानता हूं, अगर आप आपके जीवन में एक स्मॉल एफर्ट, 0.01 एफर्ट्स अगर डेली लगाते हैं ना, उसका 1000% रिजल्ट आता है। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया, एक्चुअली मुझे तुरंत तो नहीं मिला, इतनी डिमांड थी, इतनी डिमांड थी, इतनी डिमांड थी। मैंने लगभग, मुझे याद है, 10 तारीख को पैसा दिया था, ऑनलाइन बुकिंग किया था मैंने, और लगभग 15 दिन के बाद मुझे गद्दा मिला था। 15 दिन के बाद सोचो, इतनी डिमांड हाई थी उस टाइम पर। और उसके बाद हुआ क्या, वही चीज है, नो टाइम। आज की डेट में मेरे को लगभग 3 साल हुआ, मैंने एक दिन ऐसा मुझे याद नहीं है जिस दिन मैं उस मैट्रेस के ऊपर सोया नहीं होगा। हाँ, जिस दिन घूमने जाता हूँ वो बात अलग है, लेकिन आज दिन यानी 365 दिन में से मुझे पता है 340 दिन उस बिस्तर के ऊपर मैं सोया हूँ। और उसके ऊपर जब से सोया हूँ, एनर्जी एनर्जी, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी हेल्थ के लिए कुछ कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात बताऊँ दत्तापुर जी, आज है ना, मिडिल क्लास में एक प्रॉब्लम है। मैं आज से, मैंने लगभग लगभग 1 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे इनवाइट किया था एक हेल्थ सेशन में, तो वहां पे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट आए थे। तो उस सेशन में बैठा, उन्होंने बहुत बड़ी बात, बहुत जबरदस्त बात बताई। उन्होंने बहुत बताया, मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है, सब लोग बजट बजट बनाते हैं, भाई सेविंग अकाउंट में इतना रखना है, इंश्योरेंस का बजट इतना है, घूमने का बजट इतना है, मूवी देखने का बजट इतना है, महीने में 2 बार पिक्चर पिक्चर दिखाना है, उसका बजट इतना है, खाना खिलाने इतना बजट, सब लोग अपना अपना बजट बनाते हैं। बट एक्चुअली दत्तापुरा जी, मैंने एक चीज देखा, मिडिल क्लास लोगों में है ना, बजट नहीं बनाते, कभी भी वो लोग हेल्थ का बजट नहीं बनाते। लेकिन उनके साथ एक घटना घटती है, वो क्या है, उनका बजट इनडायरेक्टली जमा होता है, जमा होते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के बाद वो पूरा बजट जमा होके उसमें इंटरेस्ट लग जाता है। और उसके बाद वो बजट किसको दिया जाता है, अस्पताल। चाहे वो 10 लाख हो सकता है, चाहे वो 20 लाख हो सकता है, चाहे 50 लाख हो सकता है। लेकिन सबसे सबसे गंदी बात क्या पता है, जिस दिन उस बजट को देने की बात आती है ना, उस दिन अकाउंट में 5,000 भी नहीं होता। इमोशनल कनेक्शन बन गया। क्यों जरूरी है, बीमार है नहीं तो क्यों बीमार नहीं पड़ना। समझो मैं किस पॉइंट के ऊपर लोगों को फोकस करवा रहा हूं, निशा मैडम, कविता मैडम, ध्यान से, क्यों फोकस करवा रहा हूं। आज की प्रॉब्लम नहीं, आने वाली प्रॉब्लम के लिए बचने के लिए इस बायोमैग्नेटिक्स को मैंने डिसीजन लिया था पूरे जी। भले आज कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे पता था आज नहीं तो मुझे करना ही है। मुझे पता है मुझे डॉक्टर को तो पैसा देना है, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद डॉक्टर को पैसा देना है। मैं बोलता हूँ उसका 1 टका पैसा आज मैं दे दूं इनको, इस कंपनी को 1 टका पैसा दे दूं, मैंने तुरंत, कहीं से भी, मेरे पास पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड मैंने घिस डाला, 3 टका ब्याज, 3 टका के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट कार्ड मैंने घिस डाला, और 10 700 को मैंने बिस्तर लिया। मैं मेंटली फ्री हूँ। मुझे देखो, मुझे नहीं पता, मुझे कोई कह रहे, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, मुझे इतना पता है मैंने कुछ मेरे शरीर के लिए किया,
एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये मेरे को मिला। और जब मैं इस सिस्टम में, जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल चालू किया ना, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे गलती से कोई मेरा घर में, मेरे दो दोस्त आए थे, मेरे रिश्तेदार आए, उन्होंने देखा ये बिस्तर क्या है, मैंने बोला ये प्रॉब्लम होता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसमें किसी को नींद का प्रॉब्लम था, किसी को बैक पेन करना। आप मानोगे नहीं, वो 4 लोगों ने खरीद लिया। और 4 लोगों से हुआ क्या, उन 4 लोगों ने खरीद लिया, उन चारों को भी अच्छे बेनिफिट मिले। उन्होंने भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना खास इसके लिए, यहाँ पे अपने को बोलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो बोल लेता है। प्रोडक्ट खुद बोलता है बॉस, खुद बोलता है। दत्ता बोरे जी खुद बोलता है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आज नहीं नहीं तो हजारों लाखों घरों में बिस्तर जा चुका है। आज इस सिस्टम में मैंने, आज मेरे को 5 साल हुआ, लाखों परिवार को मैंने बचाने की कोशिश की, लाखों परिवार को। नो डाउट मेरा स्वार्थ इसमें पैसे कमाने का है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे स्वार्थ के कारण लाखों परिवार को तो अच्छा हुआ ना। दत्तापुर जी, हमारा मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरा टारगेट क्या पता है दत्तापुर जी? मेरा टारगेट आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में 10 लाख घरों को, 10 लाख परिवार को इस मुहिम में मुझे जोड़ना है। इस मुहिम में मुझे आके लेके जाए, वो मेरा मिशन है। 10 लाख परिवार को दवाओं से बचाना है, 10 लाख परिवार को आने वाली बीमारियों से बचाना है, 10 लाख परिवार को आने वाले प्रॉब्लम से बचाना है। ये मैं मुहिम है, और मैं चाहता हूं, मुझे आपके जैसे लोगों की जरूरत है इस मिशन में। मेरे भाई, दोनों भाई मिलके बड़ा काम करेंगे, राइट? खुद का भी सपना पूरेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को सपने पूरे करेंगे, और खुद का भी सपना पूरा होगा। तो चल मेरे भाई, दोनों मिलके काम करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर स्टोरी होना चाहिए। इसके अंदर क्या हुआ आप देखो, इमोशन जुड़ गया, लागनी जुड़ गई, स्टोरी कनेक्ट हो गई। उसको लगता, उसको क्या लगे पता है, ये बेचने नहीं आए। हेलो, आप मेरी बात को समझो प्रदीप भाई, लोगों को क्या लगेगा, पवन जी यहाँ पे बेचने नहीं आए। इन लोगों का मिशन कितना बड़ा है, विजन कितना बड़ा है। याद रखना, लोग मिशन और विजन के साथ जुड़ते हैं। पूर्णिमा मैडम, मिशन और विजन के साथ लोग जुड़ते हैं। ध्यान ध्यान से बात समझना। प्रोडक्ट बेचने के माध्यम से मत जाओ, कहानियां सुनाओ। अब यहाँ पे बंदा, जब जो मैंने उसको कहानी सुनाई ना, जैसे हम बीमारों को, लेकिन सामने वाला बीमार ही नहीं है, उसको कैसे बेचोगे? उसको इस तरह से बेचोगे। और साथ में क्या हो पता है, भले वो बिजनेस के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो बिजनेस में भी इंटरेस्ट ले लेगा। तो आपके मिशन, मैंने क्या बोला भाई, मेरा मिशन है आने वाले 5 साल में 10 लाख परिवारों के साथ जुड़ना। 10 लाख परिवारों के साथ। मैंने ये नहीं बोला मेरा मिशन आने वाले 5 साल में 10 करोड़ बनाना है। दैट इज नॉट मिशन। मैं 10 लाख परिवार को साथ जुड़ गया ना बॉस, 10 करोड़ तो आने ही वाला है। बात को समझो आप। पैसा सेकेंडरी है, मिशन प्राइमरी है। पैसा तो झक मार के अपने पास आएगा ही। तो ये स्ट्रक्चर स्टोरी बना सकते हैं हम लोग, इजी है, आसान है, कर सकते हैं एवरीबॉडी। विनोदिनी मैडम कर सकते हैं, गौरव जी, मेहंदी हसन जी कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे देखो कैरेक्टर क्या था, वापस समझाता हूं। मेन स्ट्रक्चर है कैरेक्टर, यानी आपका प्रोस्पेक्ट कौन है। अगर वो बीमार है तो उसके रिलेटेड स्टोरी, नहीं है उसके रिलेटेड स्टोरी, जॉब वाला उसके स्टोरी, कर्जा है उसके रिलेटेड स्टोरी, गाड़ी नहीं उसके रिलेटेड स्टोरी, बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम उसके रिलेटेड स्टोरी, घर में झगड़े हो तो उसके रिलेटेड स्टोरी। बनाओ स्टोरी, एक्टिंग करो, एक्टर बनो, कुछ भी बोलो, स्टोरी नहीं मिलती स्टोरी मॉडिफाई करो। मिर्च मसाला तड़का सब स्टोरी में डालने की कोशिश करो। याद रखना, फिल्म बेस्ट होनी चाहिए, फिल्म बेस्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको टिकट खरीदेंगे ऑडियंस आपकी। प्रॉब्लम, स्ट्रगल, टर्निंग पॉइंट, ये यूज करने से मेरी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट है, क्या रिजल्ट आया, और उससे क्या लेसन मिला, राइट? सेल प्रोडक्ट थ्रू स्टोरी एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब कस्टमर की प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। पहला क्या है, देखो आज के टाइम में कस्टमर प्रोडक्ट स्टोरीज थ्रू, स्टोरी से उसको प्रेजेंट करो, और उसके ऑब्जेक्शन को भी स्टोरी से रिलेट करो। प्रेजेंटेशन में स्टोरी से दो, और जो ऑब्जेक्शन, जैसे कि
रिजल्ट नहीं है तो क्या होगा, क्या गारंटी है, राइट। फिर बोलता है मेरे को नींद की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, वॉट एवर, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, राइट। इसको, ये सारे ऑब्जेक्शन है आपके। चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ, राइट। अब स्टोरी से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करी, समझो बात को। कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है। कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सामने वाला कस्टमर है, मान के चलो जॉब करने वाला है। सब बात तो आपकी 100% सही है। पता नहीं मुझे कैसा क्यों लगा, आपको देख के मेरे 4 साल पहले का अजय मुझे याद आ रहा है। आज से जब मैंने इस प्रोडक्ट को समझा, जाना ना, तो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत महंगा लगा। मेरे पास भी दोस्त, आपको तो महंगा लगा, मेरे को तो मेरे पास पैसा ही नहीं था। लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैंने कुछ रिसर्च किया, जाना, समझा। मैंने एक देखा, इतने साल से दवा के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, माँ बाप के लिए खर्चा कर रहे हैं, घर में महीने की 3-4 हजार की दवाइयां हो रही है, उसकी साइड इफेक्ट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। और मुझे ना अंदर से गट फीलिंग आ गई कि चलो एक बार यूज करने जैसा है, खरीदने जैसा है। तो मैंने खरीद लिया, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को इस बारे में बताया ना, उसने मेरे को रिजल्ट बहुत सारे बताए। उसने मेरे को ये बताया, वो बताया, तो मैंने बोला लेने जैसा है। तो मैंने पैसे का जुगाड़ किया, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, जुगाड़ किया मैंने लिया। रिजल्ट ऐसा है, जो महीने के 3 हजार का खर्चा हो रहा था, 12 तारीख 36 हजार साल का खर्चा हो रहा, 30, 40 से 50 हजार साल का खर्चा हो रहा, वो खर्चा हो गया 10 हजार हो गया है। तो पैसे मैंने दवाई से तो बचा लिए था इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो आपको स्टोरी से उसका एग्जाम्पल देना है। वो कोई बोलता है सोच के बताता हूँ, किसी ने बोला, वो आपके पास भी लोग होते हैं, हाँ ठीक है सोच के बताता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप सोच के बता दो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कम्युनिटी में पिछले लगभग लास्ट मंथ एक रमेश जी करके है, वो ज्वाइन हुए थे। उनको हमारा मानोगे नहीं, उनको प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा लगा, सब कुछ सही लगा। लेकिन लेकिन वो कुछ सोचना चाहते थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, सोच लो आप, कोई इश्यू नहीं। सोचते 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 क्या हुआ, 15-20 दिन ले लिया उन्होंने। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है पता है? 15-20 दिन बाद रिजल्ट तो ले लिया, प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन दूसरा एक सीन बताता हूँ, ये हुआ दूसरा केस ऐसे। उसी महीने में एक दूसरे हमारे व्यक्ति है, विजय करके, उन्होंने भी प्रोडक्ट लिए, समझा, जाना, लेकिन उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। फर्क क्या पता है? दोनों को मैंने सेम डे बताया, लेकिन उन्होंने बाद में लिया और विजय ने पहले लिया। और उसका हुआ क्या पता है? आज विजय है ना, विजय विजय क्योंकि हमारा है ना, जैसे हम है ना रेफरल मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे जैसे लोग आते हैं ना, वैसे वैसे एक दूसरे के नीचे हम लोग रेफर देते हैं। तो आज रमेश जी पहले बताया, मैं रमेश जी को पहले, लेकिन विजय जी को बाद में बताया। विजय जी ने पहले ले लिया। उसके बाद क्या, रमेश जी विजय जी के रेफर में चले गए। तो उसका आने वाले टाइम में उसका बहुत बड़ा मिस, बहुत बेनिफिट, जो अगर आप पहले लेते हो तो उसका पहले ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो कभी हम बात करेंगे, राइट। और दूसरी बात क्या आता है, अगर आपको सोच के बता सकते हो, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है हमारा, जैसे 10,700 हमारी मैट्रेस का प्राइस है। आपको वाटर चार्जर और बेल्ट कंपनी एक्स्ट्रा फ्री दे रही है। अगर आप आज लेते हो या 2-3 दिन में डिसीजन लेते हो, तो आपको पूरा पैकेज आपको फ्री मिल जाएगा। आपको वाटर चार्जर भी एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको 2 बेल्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और आपको 3x6 का मैट्रेस तो मिल ही रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से टाइम के बारे में बता सकते हो। कोई बोलता सर टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा देखो देखो सर, बात तो आपकी सही है, पर मजे की बात क्या पता है? हमारे बिजनेस में 90% ये सिनारो निकला हुआ है कि जो बंदा बिजी है ना, वो अच्छा काम कर सकता है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई पूरा दिन गल्ले पर बैठता है, फुल टाइम बिजनेस सब कुछ करता है, लेकिन पार्ट टाइम हमारे साथ काम करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेले बैठे कुछ नहीं करते, जिसके पास 12 घंटे का टाइम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते। तो आपके पास तो सही, आप बिजी हो, क्योंकि जो बिजी होता है उसको सब टाइम की वैल्यू होती है। अगर आपके पास दिन में 12 घंटे हैं काम करने के,
आपको पता है 9 घंटे तो मेरे जाते हैं मेरे बिजनेस में, मैं मेरी जॉब में, लेकिन आपके पास बोलो 3 घंटा है, बोला 1 घंटा तो मैं इस प्रोजेक्ट में दूंगा, 2 घंटा मेरा फैमिली के लिए, तो आपको इन 2 घंटे का वैल्यू रहेगा। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास टाइम नहीं था लेकिन वो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे एक, आप मानोगे कि हमारे अभी हमारे हमारी कम्युनिटी में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, तो मैंने उनको पूछा, सब महीने का 1 लाख रुपए तो कमा रहे हो, और पैसा क्यों कमाना है? अरे भाई पैसा जितना कम है उतना कम ही है, और चाहिए और चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के ऊपर अपना बिजनेस चालू किया। अब वाइफ के ऊपर बिजनेस तो चालू कर दिया, अब हुआ क्या, पहले अभी बंदा है ना, यानी एज में भी बड़ा था, रुतबे में भी बड़ा था, तो हमारी बात सुन नहीं रहे थे। डिसीजन तो ले लिया पैसे कमाने का, लेकिन पहले 3 महीने ना कुछ हुआ नहीं उनका, कोई बात नहीं बनी, पहले 3 महीने तक कोई पैसा बना ही नहीं। फिर मैंने उनको मिला, मैंने बोला, मैं आपको बोलूं, आप आपकी जगह पर सही हो, राइट, लेकिन इस बिजनेस का एक नियम है। हमारे हमारी कंपनी ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है ई ग्रोथ अकेडमी। ये अकेडमी ने एक सिस्टम बनाया, अगर आप इस सिस्टम के हिसाब से काम करते हो ना, तो आप पैसा कमाओगे। बहुत सारे ऐसे केस निकले हैं जिन्होंने अपना दिमाग लगा के हमारे साथ काम किया, कुछ नहीं बना। लेकिन मैं आपको बोलूं सर, आप खाली 90 दिन के लिए, मेरे मान के लिए खाली 90 दिन के लिए इस ई ग्रोथ अकेडमी की सिस्टम को समझो, और वो जो बोल रहे हैं ना उसके हिसाब से काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ, खाली 90 दिन के लिए। आप मानोगे नहीं, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने 90 दिन के लिए अपना दिमाग न लगा के काम चालू किया, आज उनकी महीने की इनकम 40 से 50 हजार एवरेज है। यानी बंदा 1 लाख रुपए तो कमा रहा है, लेकिन 40 से 50 हजार 1 घंटा दे के टाइम, देखो उसको इतना बिजी इंसान है, उसके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन उसको पता है मुझे पैसा कमाना है, उसने टाइम निकाला, रोज 1 घंटा निकालता है, सैटरडे संडे अलग से देता है। आज महीने की इनकम 40 से 50 हजार एक्स्ट्रा है, यानी कि 1 लाख रुपए जो कमा रहा है ना, 50 हजार टोटली सेविंग कर रहा है। ऐसे, और ऐसे एक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है। हमारे पास एक हाउस वाइफ है, अच्छा, अब सामने हाउस वाइफ बैठी है, उसको बात करो। हमारे पास एक हाउस वाइफ है, उस हाउस वाइफ को कैसा है कि उसको है ना, घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन है बेचारी को, बहुत। मेरे सामने मैडम वो रोई थी, वो बोलती थी, सर बचपन से है ना, मेरे को मेरे को है ना मेरी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, लेकिन माँ बाप ने क्या है, जल्दी शादी करवा दी। माँ बाप ने जल्दी शादी करवा ली, मेरी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, जल्दी शादी कर तो जल्दी बच्चे हो गए, वो बच्चे पालने पालने में 5-10 साल निकल गए। अब बच्चे ठीक ठाक हो गए, बच्चे अब बड़े हैं, खुद कर लेते, सब कुछ समझते। अब मुझे मेरे लिए कुछ करना है। अब मैं सबको जी लिया, बच्चों के लिए जी ली, पति के लिए जी ली, घर के जी ली, सासू के लिए जी लिया, सास ससुर के लिए जी लिया, माँ बाप के लिए जी लिया, लेकिन अब मुझे लगता है ना सर, मुझे मेरे लिए जीना है। अब मानोगे नहीं, उस मैडम को भी जो उन्होंने मुझे समझा, मैं इतना इमोशनल हो गया कि सच में जीवन में लोगों को करना होता है लेकिन मौका नहीं मिलता। मैडम आपको रिस्ट्रिक्शन ऐसी है क्या? ना ना सर, मेरे को तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं। उस मैडम ने क्या किया, शादी के 10-12 साल बाद बच्चे बच्चे एवरेज बड़े हो गए, सब कुछ डिसीजन लिया हमारे साथ काम करने का। क्यों? मैडम उसने इसके लिए काम किया, एक तो उसको पैसे की कमी नहीं, उसको उसका हस्बैंड बढ़िया कमाता है, उसको कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मुझे मेरे कपड़े खरीदने हो, मुझे मेरा बच्चा अगर पैसे मांगता है तो मेरे को हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़े। और मुझे बात बताओ मैडम, अब यहाँ पे स्माइल करनी है, एक जोक मारना है, क्या जोक मारना है? मुझे पता है, भारत की सभी औरतें, जितनी महिलाएं हैं और जो शादीशुदा है, उसका गोल क्या पता है? कि मैं मेरे हस्बैंड से ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं मेरे हस्बैंड से ज्यादा पैसे कमाऊं, राइट। ये एक जोक मार देना, इससे क्या वो हंसेगी सामने वाली, राइट, क्योंकि स्टोरी में थोड़ा तड़का नहीं होगा तो मजा, बोर हो जाएगा बंदा, थोड़ा मिर्च मसाला डालते रहना है। अच्छा, जोक भी सही होना चाहिए, यानी खुद भी हंसे, फिर पता चले जोक में ही दम नहीं था, ठीक है। अच्छा, जोक में दम नहीं होता तो हम खुद ही हंस लेते अंदर अंदर। तो फिर उस मैडम को बोला, उन्होंने हमारी कम्युनिटी का पार्ट बना। वो कुछ नहीं आता था उसको, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकली थी कभी, उसको बोलना आता नहीं था, कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 उसको, नहीं नहीं तो 9 महीने लगे मैडम, लेकिन 9 महीने तक उसको 1 रुपया नहीं आया।
खाली 500 500 1000 1200 लोग उसको आया होगा, लेकिन 9-10 मेरे 1 रुपया नहीं आया उसको। लेकिन एक चीज थी, मैंने उनको एक बात बताई कि मैडम अपना दिमाग आप मत लगाना, हम जो बोल रहे, हमारे सिस्टम जो बोल रही उसके हिसाब से करो, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। आप मानोगे नहीं मैडम, क्योंकि मेरे सामने हाउस वाइफ बैठी है, मैं हाउस वाइफ के हिसाब से करता हूँ, आप मानोगे नहीं। पहले तो क्या क्या पता है, उसके पास पैसा नहीं था। इंडिया की औरतें क्या करती पता है, चोरी करती है। वो 10 साल से चोरी कर रही थी, पर्स में से 500 निकाला, 1000 निकाला, 100 निकाला, 50 निकाला, करते हैं ना। अच्छा चोरी तो नहीं बोल सकते ऐसे, ऐसा करते हैं ना। हेलो, जितनी भी हाउस वाइफ ऐसा होता है ना, पैसे निकालते हैं ना पर्स में से। ऐसे करते करते उसने 10 साल में कितना जमा किया पता है? 10 साल में उसने 35,000 जमा किया। सोचो, 10 साल में 35,000 जमा किया उसने, क्योंकि उसके हस्बैंड 1 रुपया उसको देते नहीं थे। 50 निकाला, 10 निकाला, कभी कपड़े धोने निकल, उन्होंने इतने, मैडम क्या बताऊं आपको, उसने इतनी अंदर की बात मुझे बताई उसने कि जब मैं कपड़े, जब उसको उनके कपड़े धोती ना, कपड़े में से कभी 5 का रुपया निकला, 10 रुपया निकले, ऐसे इकट्ठा कर 35,000 हो गए। अब बेशक सोचो आप मैडम, जिस औरत ने 10 साल में 35,000 जमा किया हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया करके, अगर अचानक उसको ऐसा बोला जाए आपको एक इस काम करने के लिए आपको 10,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। 10 साल से पैसा जमा कर रही है, लेकिन आपको बताओ उस मैडम को अंदर से एक आवाज आई कि करने जैसा है, ये मौका मिला है, दोबारा मौका नहीं मिल सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। ज्यादा से क्या होगा, नहीं होगा। पैसा तो डूबेगा नहीं, प्रोडक्ट यूज कर लूंगी, मम्मी को दे दूंगी, पापा को दे दूंगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का तो हो जाएगा। लेकिन हो गया तो आज मानोगे नहीं मैडम, आज लगभग, पहले मान के तो 1 साल तो उसका कुछ नहीं हुआ। क्या जो औरत 10 साल से घर से बाहर ही नहीं निकली, वो क्या बिजनेस करेगी? लेकिन उसको अंदर से एक भरोसा था, मैं कर सकती हूँ। उसने हमारी सिस्टम को समझा, ई ग्रोथ अकेडमी को समझा, सिस्टम को समझा, करते गए करते करते गए, आज है ना, लगभग उसको 1.5 साल हो गया। आज उसकी इनकम, नहीं नहीं तो मुझे लास्ट टाइम बात हुआ था, लगभग उसका इनकम 1,75,000 है। कितना? 1,75,000। अब यहाँ पे वो जो महिला बैठी है ना, पति को पूछ के भी बोलूंगी वो भी सॉल्व हो गया, पैसा नहीं है वो भी सॉल्व हो गया, मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो भी सॉल्व हो गया, मुझे तो बोलना नहीं आता, वो भी सॉल्व हो गया, पैसा नहीं आया 1 साल तक, वो भी सॉल्व हो गया। कहानी उसको सारी बता दिया। ऐसी कहानियां बहुत है यार, बहुत है। अगर मैं आपको एक एक कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत बात करने जाऊं ना, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल सारांश दे रहा हूँ कि आप इस हिसाब से बात करो तो इस हिसाब से रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। प्रेजेंटेशन करने से पहले, प्रेजेंटेशन करने से पहले अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, देखो कभी कभी क्या होता है पता है, हम हमारी कैसेट बुक सुनाए जाते हैं, गाना सुनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशन डेमो सुनाए जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। उसको पेट में दर्द कर रहा है, तुम उसको सिर की बात कर रहे हो। उसको भूख ही नहीं है और आप उसको खाना खिला रहे हो, तो क्या होगा, टाइम तुम्हारा भी वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। जब तक आप कस्टमर, देखो धंधा, देखो नियम क्या बोलता है सेल्स का पता है, जब तक आप कस्टमर के जरूरत को नहीं समझोगे, पेन को नहीं समझोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक कस्टमर की पेन को, जरूरत को आप नहीं समझोगे ना दोस्त, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन या डेमो देखा ना, स्टार्ट ऐसे किया, पेन को समझ के, प्रॉब्लम को समझ के आप सामने वालों को बताना चालू करें बॉस, उस दिन बंदा सरेंडर हो जाएगा, लॉ ऑफ एवरेज आपका बढ़ जाएगा। अब बताता हूं कैसे। जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो पहले क्या करना है, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, प्रॉब्लम को बताना है, स्ट्रगल बताना है, पॉइंट लेना है,
सॉरी ये वाला है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो क्या करना है आपको, एक छोटी सी स्टोरी को सेंड करना है पहले। दूसरी बात, कुछ गोल्डन क्वेश्चन उसको पूछना है। तीसरी बात, उसकी पेन को ऑब्जर्व करना है, डीपली ऑब्जर्व करना है, उसकी ड्रीम को जगाना, उसके बाद प्रेजेंटेशन देना है। मैं आप बताता हूँ, समझाना कैसे, ये आपको आइडिया नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये मेरे 5 गोल्डन क्वेश्चन है। देखो, गोल्डन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वेश्चन कैसे बताते हैं। मैं और 10 से 15 मिनट लूंगा, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन रेशियो बढ़ जाएगा। इस सेशन का वेरी मोस्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब गोल्डन क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंटेशन से पहले आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? आप ये ड्रीम क्यों अचीव करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आपका करंट जॉब या बिजनेस आप वहां तक लेके जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हो? ये ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके पास अभी क्या ऑप्शन है? और भगवान ना करे अगर ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो आप कैसा फील करोगे? अच्छा ये हुआ, अगर ये नॉर्मल बोलोगे ना तो बात नहीं बनेगी, हंसेगा वो सामने वाला। अब मेन है उसको बताना कैसे, वो समझो खाली आप। चलो और कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर है हमारे गौरव जी है। गौरव जी मेरे मित्र हैं, यानी मेरे पहचान में या किसी के माध्यम से, व्हाटएवर, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब मुझे उनको बताना है बिजनेस, राइट है, मुझे किसी ने उसको मिलवाया, थर्ड पार्टी, उनको बताना है मुझे बिजनेस। अब ये गोल्डन क्वेश्चन टेक्निक का मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो गौरव जी नॉर्मल हाय हेलो बात किया, और मेरे को गौरव जी के बारे में पहले सामने वाला बंदा ने बता दिया, बंदा बिजनेस करता है, फुल स्ट्रगल में, फुल पे टेंशन में, राइट। पर मैं उसको बताना नहीं, उसकी स्ट्रगल स्टोरी मेरे को पता है। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो गौरव जी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट जब भी हम शुरुआत करते हैं तब हमको एक टास्क दिया जाता है, आप मानोगे नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले यही टास्क मुझे दिया गया था। लेकिन ये जब टास्क मुझे दिया गया ना बॉस, मैं हंसा था बहुत, मैं हंसा था। तो आज आपको वही टास्क मैं दूंगा, शायद आपको भी हंसी आ सकती है, लेकिन टास्क तो टास्क होता है। मुझे पता चला कि चलो भाई कुछ नहीं कर लेते हैं, टास्क पूरा कर लेते, तो मैंने दिल दिमाग आत्मा से वो टास्क को पूरा किया। तो आपके साथ भी जो टास्क मैं आपको जो देने वाला हूँ, कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, हो सकता है आपको हंसी आएगी, क्योंकि मुझे भी आई थी, हो सकता है आपको भी आ सकती है, लेकिन इतना कंफर्म है, उस सवाल का अगर आपने एंड तक कुछ जवाब दे दिया ना, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। क्योंकि मुझे पता है आज से 5 साल पहले मैं भी हंसा था, लेकिन मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ चुका है, राइट। अब इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको लेनी है एक नोट और एक पेन, नाम लिखो भाई गौरव। गौरव जी सवाल क्या है, मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है? अच्छा, सपना ज्यादा किसी का होता नहीं है, तो उसको मदद करनी है, सपना मदद करनी है पूछने में। देखो एक बात बताओ, मुझे पता है ये सवाल अजीब लगे, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास का सर किसी का सपना होता नहीं है। तो मेरी बात करता हूँ, मैंने बताया था सर मेरा सपना क्या है, एक खुद का घर हो, बैंक बैलेंस हो अच्छा सा, जिसका उस यानी 5 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, उसका एफडी कर दिया हो, हर साल इंटरेस्ट आता हो, साल में एक आध फॉरेन टूर हो, और माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराओ। ये अभी इनिशियली मेरा ड्रीम है, ठीक है। गाड़ी और अच्छी ठीक ठाक सी गाड़ी हो, तो लिखना है, उसको लिख देना है। तो मैं आपको पूछता हूँ गौरव जी, आपका क्या हो सकता है? घर खुद का है आपका? बोला घर तो खुद का नहीं है। अच्छा, तो यानी सपना होगा ना आपका घर? बोला हाँ सपना है। तो कितना, यानी फ्लैट होगा या विलास, क्या है आपका सपना? बॉस ऐसे तो विला ही है, पर क्या आपको तो पता ही है दिल्ली का क्या हाल चल रहा है, विला तो क्या ही ले सकते हैं। चलो फिर भी सपना सपना बोलो ना खाली। बोला विला, चलो। बोला कितने का आएगा? बोला 2 करोड़ का आएगा। ओके ठीक है, 2 करोड़ का विला 3 BHK होगा, उसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, लगा होना चाहिए एक स्विमिंग पूल, यानी 2-2.5 करोड़ का आपका विला होगा, लिख दिया पहला। दूसरा बात, आप ये ड्रीम क्यों अचीव करना चाहते हो? अभी गौरव जी ने क्या बोला, भाई मेरे को मेरा
ड्रीम विला लेना है। अब मैंने उसका पूछा यही क्यों करना चाहते हो, तो बोला मेरे मेरे जितने भी रिलेटिव है ना, सबके पास बड़ी बड़ी कोठियां है, अच्छा घर है सबका, और मैं हम लोग ऐसे जो किराए के घर पे रहते हैं, सब कुछ किराए के ऊपर है। बाइक की भी लोन चल रही है, कार भी सेकंड मिली है, उसका भी लोन चल रहा है। और बचपन से मेरा सपना था कि मेरा खुद का घर हो, मेरा कुछ भी करके मेरा, यानी कभी कभी ऐसा होता है, मुझे पता है मिडिल क्लास लोगों को सपना देखने का अधिकार नहीं है, बट कभी कभी होता है कि साला खुद का तो घर होना चाहिए। एक इसका इमोशनल पॉइंट है, लिखना है कि भाई अपने खुद को साबित करने के लिए, माँ बाप के लिए, मैं अपने आइडेंटिटी के लिए, भाई मुझे मेरा घर लेना है। तीसरा है, क्या आपको लगता है कि आपका करंट जो भी बिजनेस आपको वहां तक लेके जाएगा? गौरव जी एक बात बताओ, ये आप जो बिजनेस कर रहे हो, आई थिंक आप ऑयल का बिजनेस कर रहे हो, राइट? मुझे एक बात बताओ, ये लगता है आप आने वाले 2 साल में, 3 साल में, कितने साल से बिजनेस करो? बोला 10 साल से। अच्छा 10 साल से, ओके। तो क्या लगता है आने वाले और 10 साल में विला आ सकता है, घर आ सकता है, कर्ज चला जा सकता है? तो क्या बोलेंगे? नो, नहीं, राइट। चौथा, ये सपने को अचीव करने के लिए आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है? पूछो गौरव जी मुझे एक बात बताओ, चलो बिजनेस तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, इसके अलावा आपके और पास क्या ऑप्शन है? आपकी वाइफ जॉब करती है? बोला नहीं। एफडी है? बोला नहीं। जमीन है आपके पास? बोला नहीं। पुश्तैनी जमीन है? बोला नहीं। गांव में कोई प्रॉपर्टी है? बोला नहीं। यानी आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बोला नहीं। ठीक है, लिख दिया। चौथा, पांचवा, भगवान ना करे गौरव जी अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो आपको आपको कैसा फील होगा? बोला स्वाभाविक है भाई, अच्छा तो नहीं होगा। अब मेरे भाई मेरे ध्यान से सब लोग बात सुनो, ये 5 सवाल मैंने पूछे ना, उसका इमोशन निकला बाहर से। क्या हुआ? इमोशन निकला, क्योंकि उसके जिंदगी में इसको किसी ने ये सवाल पूछे नहीं थे। अच्छा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, भाई तुमको हंसी आ सकती है, भाई तुमको पहले हंसी आ सकती है, उसको मैंने पहले ही पूछ लिया, बता दिया। अब ये 5 सवाल जब आप पूछोगे ना, अब आपको गौरव का पेन पॉइंट पता चल गया, उसको अपना घर लेना है। आपको पता चल गया भाई साहब के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता चल गया भाई साहब इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा गौरव जी, अगर अगर ये आपका सपना मात्र आने वाले 5 साल में, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल, अगर पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? तो गौरव जी क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, सुपर रहेगा, शानदार रहेगा। तो गौरव जी उसके लिए आपको आने वाले आधा घंटा मैं जो रास्ता बता रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, वो समझना है। करना नहीं करना वो सब बाहर की बात है, ये आधा घंटा समझना है। आज से 5 साल पहले मैं भी वो समझा था, आज तुम्हारे सामने। अब क्या होगा पता है? पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके गौरव भाई है ना, पूरा सिस्टम को समझेंगे, पूरा माइंडसेट करके पूरा। अब आप जब उसको प्रेजेंटेशन बताओगे ना, तो 20% रोल आएगा प्रोडक्ट का और 80% रोल आएगा बिजनेस का। पावर ऑफ साइकिल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ डुप्लीकेशन बता दो उसका, 2 4 8 16 का फॉर्मूला बता दो। उस फॉर्मूला के हिसाब से तो 2 साल में 1 करोड़ आ सकता है। मैंने बोला 5 साल में है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक कस्टमर का पेन पॉइंट मिल गया। अब कस्टमर बोला 10,700। मुझे एक बात और गौरव जी, सपना बड़ा है या 10,700 बड़ा है? लास्ट की बात कर रहा हूं। तो क्या बोलेगा? सपना बड़ा है, सपना बड़ा है, राइट। तो ये चाबी है, ये खरीद लो, ये टिकट है उसकी, खरीद लो। एक बार खरीदनी है, फिर आने वाले 90 दिन के लिए हम जो बोले हमारा सिस्टम के हिसाब से काम कर। अब यहाँ पे एक चीज फील कराता हूँ मैं आपको। क्या फील कराता हूँ? एक सिंपल लॉजिक को आप समझो। सामने वाला है ना, उसको एक चीज महसूस होनी चाहिए। गौरव जी देख, मुझे नहीं पता, आप मुझे बड़ा भाई भी मान सकते हो, छोटा भाई भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे ना प्रोडक्ट बेचने नहीं है। मेरा है ना मिशन बहुत बड़ा है।
बहुत बड़े विजन के साथ आया हूँ। मुझे ना आपके अंदर मेरी छवि दिख रही है आज से 5 साल पहले की। मैं आपके जैसा ही था, सपने बहुत थे, लेकिन लेस चांसेस था पूरा करने का। आंखों में है ना कोई तेज नहीं था, अब मरी हुई हालत थी। किस्तों पे जिंदगी चल रही थी बॉस, रास्ता कुछ भी नहीं था। एक फरिश्ता, देखो भगवान में मानते हो? गौरव जी बोला मानता हूँ। तुमको क्या लगता है भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो सकता है? बोला कुछ भी नहीं। अगर भाई मैं यहाँ पे, अगर आप मेरे सामने बैठे हो ना, या मैं यहाँ पे आया हूं ना, तो सोचो ईश्वर की कोई मर्जी होगी। अगर उसकी भाई मर्जी नहीं होती ना, शायद मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई होती, तुमको घर से तुरंत फोन आ गया होता। होता है ना कभी कभी कस्टमर तुम्हारे घर पे आ गया, तो दरवाजे के ऊपर आ गया अचानक, यार अभी नहीं, मेरे को घर से होना चाह रहा हूँ। मर्जी नहीं है दोस्त, आज कुछ भी नहीं हुआ। आज कुछ भी नहीं हुआ, आज बारिश भी नहीं गिरी, ज्यादा ठंडी भी नहीं गिरी, ज्यादा धूप भी नहीं निकली, आज ट्रैफिक भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहुंच गया, आप मेरे साथ बैठे हो, यानी ईश्वर की मर्जी है बॉस। हमारे पिछले, देखो कर्म में मानते हो ना, पिछले जन्म के कर्म या हमारे माँ बाप के कर्म हमें काम आते, कर्म ही होगा आज हमको यहाँ पे मिले। आज से 5 साल पहले मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किए, लेकिन मेरे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, उस कर्मों के कारण ये अपॉर्चुनिटी, वो बंदा मेरे घर पर आया, उसने बात की, मैंने डाउट नहीं किया, मैंने बोला एक बार कर लेते हैं भाई, तो सब कुछ कर लिया ना, एक बार करके देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान कुछ कुछ नहीं, प्रोडक्ट खरीद लेंगे, यूज करने सो जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, कर लिया तो। तुम्हारे साथ भी ऐसा है, ज्यादा मत सोचो, बड़ा भाई मान लो या छोटा भाई मान लो, अगर बड़ा भाई मानते हो ना भाई, बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, दोनों भाई मिलकर बड़ा काम करेंगे। और कमिटमेंट देता हूँ भाई, हाथ मिला लो, 5 साल में ड्रीम सपना पूरा करके दो, लेकिन एक कंडीशन करो भाई, हाथ छोड़ना नहीं तुम। मैं तो हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना। जब जब ये वाइब्रेशन उसके अंदर जाएंगे ना, क्योंकि पता है लोग सब कुछ करना चाहते हैं, एक बार पीछे मिल जाए ना बंदा, पता है, बेटा होता है ना, बेटा लड़का, लड़का जब बाप पीछे से ठपठपाता है ना, बेटा तू कर, मैं बैठा हूं, बेटा बोला, फिर बेटा ने दुनिया जीत ली। आज है ना, आज 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 ऐसे लोग मिलते नहीं है जो पीठ फट थपथपाते हैं। गौरव भाई मैं बैठा हूँ, बड़ा भाई बैठा है, दोनों भाई मिलकर बड़ा काम करते हैं। 5 साल कमिटमेंट लेता हूँ, 5 साल के हाथ मत छोड़ना, जो बता रहा हूँ वो करना, अपना दिमाग मत लगाना। ड्रीम नहीं, जो तुम्हारा सपना तुमने लिखा है ना, ये सपना चिपका दो, मैं पूरा करके दूंगा आपका, लेकिन एक नियम है, कंडीशन है भाई, हाथ छोड़ना मत, हाथ छोड़ना मत। प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस कर दो, हैंडशेक कर लो। अब पैसा का प्रॉब्लम है, सब तुरंत ज्वाइनिंग आ रही, और भाई प्रॉमिस कर लो तुरंत ज्वाइनिंग आएगी, कहाँ, और दूसरा पता है, गौरव कल से ही काम चालू कर देगा, ड्रीम जग गए उसके। एक्चुअली हमारे लोग ज्वाइनिंग के बाद काम क्यों नहीं कर, पता है, उसके ड्रीम ही मर गए, पता ही नहीं है रीजन क्यों करना। तो मेरे माय डियर फ्रेंड, ये सिस्टम को यूज करो। और एक ही चीज लास्ट में बोलना चाहता हूँ, पूरा खेल लोगों के इमोशन का है। जिस दिन आपने लोगों के दिल तक पहुंचने और दिल जितना सीख लिया ना, उस दिन से आपकी ग्रोथ पक्की, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सारा गेम इमोशन का, सारा गेम इमोशन का। जब इमोशन जुड़ता है ना, कहानी जुड़ती, इमोशन जुड़ता है ना, तो इंसान दिल तक पहुंचता है। और दोस्त, जो इंसान दिल तक पहुंच गया ना, वो आपको जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा और लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ रहेगा, और आपको कोई नहीं रोक सकता। आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस सर, विवेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू अजय जी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना ज्यादा वो इमोशनली उसमें टच में आ गए कि लोगों का एकदम से कुछ सेकंड्स लगेंगे उनको वापस आने के लिए, क्योंकि जब बात अपने परिवार की, अपने सपनों की, अपने ड्रीम्स की आती है, तो हर व्यक्ति उसको अपने आप से कनेक्ट कर ही लेता है। और मैं ये बोलूंगा कि आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा टची था, मोर देन मोटिवेशनल। और इस चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बात सही है कि जब एक व्यक्ति दिल पे कोई बात ले लेता है, तो उसके लिए फिर मोटिवेशन एकदम हाई हो जाता है, और वो किसी भी चीज को
किसी भी ड्रीम को, किसी भी मिशन को पूरा कर लेता है। हम लोग लेंगे यहाँ पर, और देखिए आज बूट कैंप का देखते देखते 10th डे, मतलब टेक्निकल सेशन हमारे आज कंप्लीट हो रहे हैं। कल हम लोग एक बहुत शानदार अपना बूट कैंप का क्लोजिंग करेंगे 11.0, और देखते देखते हम लोगों ने कितने वर्जन्स हमारे बूट कैंप के पूरे कर लिए। ये भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हम लोग इतना अच्छा इस बूट कैंप को रन कर पाए और लोगों को इतना फायदा दे पाए। सर थैंक यू वेरी मच। और देखिए अभी जो शेयरिंग हम लोगों ने लिया, सर ने क्या बोला कि ना सिर्फ ई बायोटोरियम बल्कि लाइफ की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करे, सोशल लाइफ बोले, फैमिली मैटर बोले, हर चीज में ये चीज क्यों काम आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीजें सिखाई जाती है। पैशन सिखाई जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। और आज तो वो पूरा का पूरा जिस प्रकार से अजय सर ने एक मिक्स करके हम लोगों के सामने एक आउटकम दिया, वो वाकई में लाइफ टाइम अर्निंग हम लोगों के लिए बन सकता है। चलिए आज के टेक्निकल सेशन लास्ट 10th डे हम लोग डांस के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे, और कोशिश करेंगे और हमें करना होगी कि आने वाला हमारी इनकम जो है वो उस लेवल पे बढ़नी चाहिए कि हमारा जो पर्पस है वो यहाँ से सॉल्व हो। यस, बैकएंड टीम तैयार है डांस के हिसाब से, आप भी तैयार हो जाइए अपने डांसिंग मोड से। कोई थैंक यू वेरी मच। और एक लाइटर मोड पे बात बोलूंगा कि यहाँ पर चैट्स में हमारे एक रजिस्टर्ड गेस्ट ने लिखा है, जो पहला गाना बजा था कि हम तुम्हें कमरे में बंद और चाबी खो जाए, उनका बोलना था कि हम सारे लोग ई बायोटोरियम के, हमारे ई ग्रोथ के सारे स्पीकर और नए गेस्ट एक कमरे में अगर 2 घंटे के लिए बंद हो जाएं तो सारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो काफी इनोवेटिव और काफी कनेक्टिविटी के साथ में मुझे उनका कमेंट लगा। अब इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि रोज रात को 9 बजे अपने गेस्ट के साथ एक कमरे में बंद हो जाइए आप लोग, और जो ई ग्रोथ का सेमिनार है रात को 9 से 10 बजे का, उसमें आप उसको बैठा दीजिए। क्लोजिंग पक्की है, हम सब इस बात की गारंटी और वारंटी दोनों चीज लेते हैं। चलिए, आप सारे के सारे लोगों के डांस ने बताया कि कितना एंजॉय हम इस जर्नी को कर रहे हैं, और यही हमें चाहिए भी। कल एक ग्रैंड क्लोजिंग हम लोग करेंगे 11.0 की, क्योंकि तभी तो शुरुआत होगी हमारे नेक्स्ट बोट कैंप की तैयारी की। अपना ध्यान रखिएगा, और साथ में जो सपना लेकर के ई बायोटोरियम की जर्नी में चल रहे हैं उसको हमेशा यहाँ रखिएगा और यहाँ रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह 7:50 सब मिलेंगे।